जय श्री कृष्ण। वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फॉर माई हेल्थ में। आज हम आप लोगों को कफ के बारे में बताएंगे कि कफ कितने टाइप्स के होते हैं, इसके वेरियस फैक्टर क्या हैं काज होने के, और कुछ पॉसिबल काजेज हैं जिससे कफ होता ही है। हम इससे होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खे से कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कुछ मेडिसिन से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कफ जो है किस टाइप्स का है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारा कफ जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो कफ जो होता है वो दो तरह के होते हैं, वेट एंड ड्राई। वेट में क्या होता है, कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसे खांसी आ रहा है, ठीक, उसमें अगर वाइट कलर का उसको म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम वेट कफ कहते हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरा पेशेंट है, उसे खांसी आ रहा है लेकिन उसमें भी कोई भी वाइट कलर का म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम ड्राई कफ कहते हैं। कुछ वेरियस फैक्टर हैं, वेरियस फैक्टर में जैसे कोई इन्फेक्शन है, उसे किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई इरिटेंट की वजह से उसे कफ हो रहा है, या मेडिकल कंडीशन में जैसे उसे कॉमन कोल्ड और फ्लू हो सकता है, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। कॉमन कोल्ड में उसे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे हमारा या वेट कफ हो सकता है या ड्राई कफ हो सकता है। एलर्जीज़ हो गया, एलर्जीज़ किस चीज़ों से हो सकती हैं, पॉलन हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, या पिट डेंड्राइटिस हो सकते हैं। अगर पेशेंट को अस्थमा है तो उससे भी कफ होता है। एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक होता है उसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिड का फॉर्मेशन अगर अधिक होने लगता है तो हमारा जो भोजन है वो अनडाइजेस्ट होने लगता है, यानी डाइजेशन उसका अच्छे से नहीं होता है। जो स्पिंक्चर लगे होते हैं उसमें वो टाइट अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो इसोफेगस या थ्रोट में जाता है, जिससे गले में कुछ इरिटेंट फील होता है तो उससे कफ होता है, जिसे GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, हमारा ब्रोंकाई जो होता है वो नैरो होने लगता है, पतला होता है, किसी कारण की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्फ्लामेशन की वजह से इसकी जो नली होती है ये पतली होने लगती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेने में हमें दिक्कत होती है तो उससे हमें कफ हो सकता है। या निमोनिया है, निमोनिया तो कॉमन ही है बच्चों में। अब हम इसे होम रेमेडी के थ्रू कैसे क्योर कर सकते हैं, हम वार्म फ्लूइड के थ्रू, जैसे हर्बल टी बना सकते हैं, उसमें हम तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर, जिंजर, हनी वगैरह का हर्बल टी बना के उसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। वार्म वाटर विथ हनी, गर्म पानी में हम शहद लेके उसका घोल बना के पेशेंट को दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन में क्या होता है, हम पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन यानी गर्म पानी का भाप लेते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता और जो भी आपको लगे कि उसमें हम स्टीम उसे दिला सकते हैं, यानी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो तो उसे हम इनहेलेशन करवा सकते हैं, भाप दिला सकते हैं। और हनी और जिंजर क्या होता है, नेचुरल कफ सप्रेसेंट होता है। हनी और जिंजर नेचुरल कफ सप्रेसेंट का मतलब हमारा अदरक और शहद जो होता है वो नेचुरली हमारी कफ यानी खांसी जो आ रही है उसे बंद कराने में हेल्पफुल रहता है। अब हमारे कुछ ड्रग्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारा जो कफ है वो किस टाइप का है, यानी वेट कफ है या डार्क कफ है। वेट कफ में क्या होता है, पेशेंट को म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है। ड्राई कफ में क्या होता है, पेशेंट को म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो वो डिपेंड करता है, ड्रग्स की कुछ क्लासेस हैं जिसको डिवाइड किया गया है कि हमें पेशेंट को कौन से ड्रग्स देने चाहिए, कौन सा सुटेबल होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिरप है, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें वोल्टस DX है। इसमें हमारा कौन सा कंपोनेंट है, डेक्सोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड स्पेक्टोरेंट। स्पेक्टोरेंट में क्या हो रहा है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी वेट कफ में म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, खांसी आ रही है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पेक्टोरेंट के दवाएं देते हैं, यानी म्यूकोलाइटिक मतलब हमारा जो म्यूकस है उसको निकाल दे। तो सिक्रेशन इन्हांस में क्या होता है, कोई भी म्यूकस बना है तो उसे हमारे लंग्स से पूरी तरीके से
निकालने में यानी सिक्रेशन करने में हेल्प करे, यानी सिक्रेशन को इंक्रीज कर दे। म्यूकोलाइटिक में क्या होता है, जो भी म्यूकस है वो अगर गाढ़ा है, थिक है यानी, तो उसे थिन करने में हेल्प करे, पतला कर दे, जिससे ईजिली हमारा जो म्यूकस बना है वो निकल जाए। तो इसमें कौन सी दवाएं होती हैं सिक्रेशन इन्हांस में? पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्यूफिनेसी, टोलुबल्सम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। इसमें से 2 ड्रग्स जो होते हैं टोलुबल्सम, वसाका, ये जो होते हैं क्रूड ड्रग होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करके नेचुरली ये दवाएं होती हैं। और ये जो सब दवा हैं ये हमारे सिंथेसाइज करके बनते हैं। म्यूकोलाइटिक में क्या होता है, ब्रोमहेक्जिल, एम्ब्रोक्सिल, एसिटिलसिस्टीन, कोबासिस्टीन। अब एंटी टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, कफ सेंटर सप्रेसेंट, यानी इसमें कफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी ये हमारा जो है ड्राई कफ है। इसको हम एंटी टिश्यू में क्या हो रहा है, इसमें म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है लेकिन कफ हो रहा है, यानी ये ड्राई कफ है। ड्राई कफ में हम एंटी टिश्यू के जितने भी ड्रग होते हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसको भी कई क्लास में बांटा गया है, ओपाइड, नॉन ओपाइड, एंटी हिस्टामिनिक। ओपाइड में क्या होता है, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो नार्कोटिक होते हैं, यानी ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसे खांसी आ रहा है, उसको घबराहट हो रहा है, वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको यानी शांत नहीं हो रहा है, वो चिल्ला रहा है कि हमको खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, उसे शांत करने के लिए, यानी ये थोड़ा सेडेटिव टाइप के ड्रग्स होते हैं जो नींद लाते हैं। तो उसको उस पेशेंट को ऐसे जिसमें ये कंपोनेंट पड़े होंगे उसको वो ड्रग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोडीन, एथिल मॉर्फिन एंड फोलकोडीन। नॉन ओपाइड में क्या होते हैं, इसमें ओपाइड कोई भी यानी कोई भी नार्कोटिक दवा नहीं होता है, इसमें सेडेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेस्कापिन, डेक्सामेथासोन एंड क्लोरफेनामिन एंड कुछ एंटी हिस्टामिनिक रहते हैं जो एलर्जीज की वजह से होती हैं। किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है जिससे उसे कफ हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन देते हैं, तो उसका यहाँ हम नाम नहीं लिखे हैं तो लिख दे रहे हैं। प्रोमेथर्जिन होता है, प्रोमेथर्जिन होता है, डाइफेंड्रामीन होता है, क्लोरफेनामिन होता है। ये हमारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, यानी किसी पेशेंट को एलर्जी के कारण कफ हो रहा है तो उसे ये सब जिसमें जिस सिरप में ये सारे कंपोनेंट होंगे उसे वो हम सिरप प्रोवाइड करेंगे। और ये सब हिस्टामिनिक H1 कैटेगरी के ड्रग हैं। और हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट का मतलब है जो हमें हिस्टामिनिक की वजह से, एलर्जी की वजह से जो हमें कफ हो रही हैं उसमें ये सब दवाई चलती हैं। और इसके हिस्टामिन के भी कई कैटेगरी होते हैं, तो बस इतना जानिए कि ये सब H1 हिस्टामिनिक H1 कैटेगरी के ड्रग्स में आते हैं। तो हम आपको सिरप के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये एक मेरे पास सिरप है वोल्टस DX। अधिकतर जितने भी DX के सिरप होते हैं वो ड्राई कफ के ही होते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है फॉर ड्राई कफ, कफ सप्रेसेंट। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामिन मेलिएट। तो ये सब ड्रग हम आपको किस में बताए थे, एंटी टस्सिव, यानी इसमें म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस इसमें हमें कफ हो रही है जो सेंट्रली सप्रेस कर दे, यानी हमारे ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से ही हमें कफ का फॉर्मेशन, जहाँ इसका सिग्नल होगा कि कफ हो रहा है उसको ही सप्रेसेंट कर देता है। तो ओपाइड होते हैं, नॉन ओपाइड होते हैं एंड हिस्टामिनिक होते हैं। तो डेक्सामेथासोन जो इस सिरप में हमारा जो डेक्सामेथासोन था ये कंपोनेंट, ये हमारा किसका, नॉन ओपाइड का है। और इसमें क्लोरफेनामिन एक कंपोनेंट है जो एंटी हिस्टामिनिक है, यानी किसी पेशेंट को खांसी आ रही है, वो एलर्जिक है, उसे नहीं पता है फिर भी ये कंपोनेंट देंगे। तो थैंक यू, राधे राधे।